प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में इकाई 5 के अंतर्गत कबीरदास के बारे में आपको बताऊंगी। कबीरदास के दोहों की आपको व्याख्या कराऊंगी। कबीरदास भक्ति काल के संत परंपरा के कवि माने जाते हैं। वे ज्ञानाश्री काव्यधारा के कवि हैं। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं। कबीरदास इस संसार की समस्त कुरीतियों, बाह्य आडंबरों और जितनी भी परंपरावादी पुरानी गलत विचारधाराएं हैं उनका विरोध करते हैं, और वो विरोध खुले हृदय से करते हैं। वो भाषा के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से सामान्य जन को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है और भाषा के डिक्टेटर भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो निडर होकर बोलते हैं और किसी से भी भयभीत नहीं होते, चाहे राजा हो या रंक। तो ये जो बीए प्रथम वर्ष के लिए आज मैं कबीर के दोहे सुना रही हूँ, ये केवल बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अपितु हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अब आपको कबीरदास के गुरुदेव को अंग में से सतगुरु के बारे में कुछ बताऊंगी, अर्थात कबीरदास द्वारा रचित गुरु के लिए जो दोहे हैं, सच्चे गुरु के लिए जो दोहे हैं, उनको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ और उनका अर्थ समझा रही हूँ। सतगुरु सर्वान को सभा सोधी सही न दात, हरिजी सर्वान को हितु हरिजन सही न जात। तो कबीरदास कहते हैं कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। मतलब हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं उन सब में से सबसे करीब का, सबसे सगा हमारा सतगुरु होता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है। सोधी सही न दात, और उसके समान कोई दाता भी नहीं है, कोई दान देने वाला भी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी सोधी शुद्ध भावनाओं को हमें दान में दिया। उसने हमें ज्ञान का मार्ग दिखाया है, ज्ञान का मार्ग, ज्ञान जो है हमें दान में दिया है, इसलिए उसके समान कोई दाता नहीं है। हरिजी सर्वान को हितु, हरिजी अर्थात ईश्वर के समान कोई हितकारी नहीं है। हरिजन सही न दात, और जो हरिजन सही न जाति, जो हरिजन है, जो हरि का सेवक है, उसके समान कोई और जाति नहीं है। मतलब सर्वश्रेष्ठ जाति ईश्वर के सेवक की ही होती है। सतगुरु लई कमान करी वाहन लागा तीर, एक जो बाहे प्रीतिसु भीतरी रया शरीर। सतगुरु ने शब्द रूपी धनुष से ज्ञान रूपी बाण को शिष्य के हृदय में बेंध दिया, और वो शब्द जो इतने प्रिय से, इतने प्रेम पूर्वक सतगुरु ने अपने शिष्य को कहे थे, वो उसके अंतर मन में बस गए और शरीर के भीतर ही रह गए। अर्थात वो वचन जो सतगुरु ने अपने शिष्य को दिए थे, वो वचन उसके अंतर मन में पूरी तरह से समा गए और उसने उनको हृदय से स्वीकार कर लिया। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि मैं तो लोक वेद के साथ, अर्थात सांसारिक बातों के साथ, वेद पुराणों के साथ चल रहा था। अर्थात संसार में जो बातें प्रचलित होती हैं कि ऐसे भक्ति करो, उन्हीं बातों के आधार पर मैं भक्ति कर रहा था। लेकिन मुझे आगे से सतगुरु मिल गया, मुझे सच्चा गुरु मिल गया, और उसने मुझे हाथ में दीपक दिया। कौन सा दीपक दिया? ज्ञान का दीपक दिया, और उससे मेरा कल्याण हो गया। 64 दीवा जोरी कर 14 चंदा माही, ती घर किसको चानडो जी घर गोविंद नाही। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि अगर मैं 64 कलाओं का दिया जलाऊं और 14 चंदा माही, 14 चंदाओं का बाती बनाऊं, 14 विद्या रूपी चंदाओं को जलाऊं, तीगर किसको चाणूं, फिर भी जो है
में कोई प्रकाश नहीं कर सकता, मतलब कोई ज्ञान का रास्ता नहीं दिखा सकता। बस ये जो ज्ञान का रास्ता है, जो प्रकाश जो हमें दिखाएगा, वो कौन दिखाएगा? जहाँ पर गोविंद है, जिही घर गोविंद नहीं। जिस घर में गोविंद नहीं है, जिस घर में ईश्वर नहीं है, उस घर में कुछ भी संभव नहीं है। चाहे हम कितना भी प्रकाश करें, चाहे हम 64 दिए जलाएं या 14 चंदाओं का उजाला करें, तो भी प्रकाश नहीं हो सकता यदि ईश्वर नहीं है। अर्थात ईश्वर के होने से ही घर में प्रकाश हो सकता है, घर में स्वर्ग का वातावरण हो सकता है, घर में उजाला हो सकता है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भरमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। मतलब क्या है कि ये माया जो है दीपक की तरह है, माया दीपक की तरह है, और नर पतंग मनुष्य पतंगे की तरह है। भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, जो बार बार उसमें आकर गिर जाता है। अर्थात जैसे कि जलते हुए दीपक में बार बार पतंगा आता है और गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य माया में बार बार आकृष्ट होता है और माया से आकृष्ट होकर बार बार नीचे गिरता रहता है। अर्थात उसमें इतने ज़्यादा विकार और वासनाएं होती हैं कि वो बार बार माया से प्रभावित होकर नीचे गिरता चला जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसे ज्ञान का रास्ता मिलता है, जिसे कोई सच्चा गुरु मिलता है और वो ज्ञान का रास्ता दिखाता है, तो एक आध व्यक्ति ही संसार में ऐसा होता है। अर्थात बहुत कम व्यक्ति हैं जो संसार में सच्चे गुरु के ज्ञान से इस भव सागर से पार हो पाते हैं। आगे फिर विरह के अंग की बात करते हैं कबीरदास। तो विरह के अंग में जो दोहे हैं वो ये है, बासरि सुख ना रैन सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुआ राम सु, ना सुख धूप ना छाँव। तो कबीरदास कहते हैं कि मैं जब से ईश्वर से बिछड़ा हूँ, अर्थात जब से मैंने परमात्मा में अपना मन लगाया है, तब से मेरे जीवन में विरह की अग्नि जल रही है। अर्थात निरंतर विरह मेरे भीतर दीप्त हो रहा है, प्रदीप्त हो रहा है, विरह जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि मेरे भीतर एक लगन लगी हुई है कि मुझे ईश्वर से मिलना है और ईश्वर से मैं विरह के कारण तड़प रहा हूँ। इसलिए मुझे ना तो बासर सुख ना रैन सुख, ना दिन में सुख है और ना रात में सुख है, ना सुख सपने माही, और सपने में भी मुझे कोई सुख नहीं है। सपने में भी मैं अपने परमात्मा के लिए व्याकुल हूँ। कबीर बिछा राम सु, कबीरदास कहने कि मैं राम से बिछुड़ गया हूँ, मुझे ना सुख धूप में है ना छाया में है। मतलब मुझे इस संसार में कहीं भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, क्योंकि मुझे अब अपने राम से मिलना है। आई ना सुख सको तुझ पे, सकूँ ना तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेओगे विरह तपाई तपाई। और आगे विरह की पीड़ा का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि ना मैं तुझ पर आ सकता हूँ, आई ना सको तुझ पे, अर्थात ना तो मैं तेरे पास आ सकता हूँ और ना तुझ बुझाई, और ना तुझसे कुछ पूछ सकता हूँ, ना तुझसे मिल सकता हूँ, ना तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जियरा यूं ही लोगे विरह तपाई तपाई, क्या मेरा ऐसे ही विरह में, विरह की अग्नि में जला जलाकर मेरा हृदय ले लोगे, अर्थात मेरी जान ले लोगे। इस तरह से विरह में इतना पीड़ित रखोगे, मुझसे मिलोगे नहीं तो मेरे विरह में प्राण ही निकल जाएंगे। ये तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूं करंक की, लिखी लिखी राम पठाऊं। और आगे वो कह रहे हैं, अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस तन को जलाकर राख कर दूं। ये तन जालो मसी करूं, कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर दूं और उस राख से क्या बनाऊं? स्याही बनाऊं और उससे राम का नाम लिखूं, और लेखनी करूं करण की, और इन हड्डियों की मैं कलम बना लूं और उससे लिखकर जो है राम का नाम लिखकर राम के पास भेजूं। अर्थात वो अपना तन मन सब कुछ ईश्वर के प्रेम में समर्पित कर देना चाहते हैं। सब रग तंत रवाब तन, विरह बजावे नित, और न कोई सुन सके कह साईं कह चित। तो आगे कबीरदास कह रहे हैं कि मैं अपने
तन को रबाब बना लूँ। रबाब एक वाद्य यंत्र होता है जो प्राय कश्मीर और सिंधी लोग पुराने ज़माने में बजाया करते थे। वो लकड़ी का वाद्य यंत्र होता था, बिल्कुल कुछ कुछ वीणा की तरह। तो उसको वो कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर को रबाब बना लूँ और सब रग तंत्र और सब नसों को तांत बना लूँ और विरह बजावे नृत्य, और विरह उस शरीर की तांत और रबाब को जो है निरंतर बजाता रहे, अर्थात मेरे शरीर में विरह रूपी जो वाद्य यंत्र हमेशा बजते रहें और ना कोई सुन सके, ना मैं सुन सकूं और ना कोई सुन सके, या तो और ना कोई सुन सके के साईं के चित्त, या तो मेरा हृदय उस चीज़ को सुने या ईश्वर सुने या साईं सुने, या तो मेरा भगवान सुने या मैं सुनूं, मेरी उस विरह की पीड़ा को कोई और ना सुन सके। अर्थात वो आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी दूसरे को नहीं आने देना चाहते, केवल अपना पूरा संपर्क जो है ईश्वर से ही स्थापित करना चाहते हैं। नैना आंतरी आचरूं निस्दिन निशो तोई, कब हरि दर्शन देवोगे सो दिन आवे मोही। और वो कह रहे हैं कि नैना आंतरी आचरूं, नैनों के अंदर तुझे बसा लूँ। आचरूं मतलब बसा लूँ, नैनों के भीतर मतलब मैं अपने ईश्वर को अपनी आंखों के भीतर बसा लूँ, निस्दिन निश्चो माही, और उसमें निरंतर उसे देखता रहूँ। कब हरि दर्शन दोगे, हे ईश्वर, यदि मैं ऐसा करूँ तो फिर बताओ मुझे कब दर्शन दोगे। सो दिन आवे मोही, वो जल्दी ही दिन आ जाए जब मेरे ईश्वर मुझे दर्शन दे दें। तो वो ईश्वर के दर्शन के लिए बिल्कुल जो है तन मन से ईश्वर के दर्शन के लिए लालायित हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही उन्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएं। तो इन सब दोहों में कबीर ने रहस्यात्मकता का प्रयोग किया है। भिन्न भिन्न उदाहरणों को लेकर उन्होंने अपना ईश्वर से प्रेम प्रदर्शित करने का पूर्ण प्रयास किया है। कबीर के दोहों की भाषा सदुकड़ी भाषा है। इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग कबीरदास बार बार करते हैं। भाषा में आध्यात्मिक पुट है, रहस्यात्मकता है, और सतगुरु के दोहों में गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। धन्यवाद।